हेलो एवरीवन। द कंफर्ट बुक का ये सिक्स्थ एपिसोड है जिसके राइटर हैं मैट हैग। रेबेका एल्सन कहते हैं, समटाइम्स एज एन एंटीडोट टू फियर ऑफ डेथ आई ईट द स्टार्स। ये एक कैनेडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर और राइटर थी। इनका कहना है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना डर के लिए एंटीडोट है। यदि आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं तो आप में फियर और एंजाइटी नहीं रहती। आप इमेजिन कीजिए, यदि आप रात को सितारों को अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार देख पाते हैं, तो आप उस रात को देखने के लिए कितने उत्साहित रहेंगे। आप अपने सोफे से उठ के उस रात के अद्वितीय दृश्य को देखने के लिए, सौंदर्य को देखने के लिए अपनी बालकनी में जाएंगे। आप उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। हमें वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं जो हमें लाइफ में सिर्फ कभी-कभी नसीब होती हैं। हम कितने खुशनसीब हैं कि प्रकृति ने हमें इतने सुंदर दृश्य प्रोवाइड किए हैं। हालाँकि हम उनकी वैल्यू नहीं करते। सिर्फ आसमान में तारे ही नहीं, ये सब हमारी लाइफ में, आवर लाइफ इज़ व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। हमारी लाइफ वो होती है जो हमारे विचारों से बनाते हैं। यानी हमारा जो परसेप्शन है, हमारा अनुभव या हमारा एक्सपीरियंस और हमारी इमोशंस बनाते हैं, घटनाएँ नहीं। सो माइंडसेट और एटीट्यूड एक ज़रूरी फैक्टर है। जब हम अपनी खुशी को बाहरी घटनाओं से जोड़ देते हैं, तो हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। जितना ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, हम चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उतना ही हमारा कंट्रोल कम हो जाता है। एक्चुअल में जब हम ये समझ पाएंगे कि हमारे माइंड के पास किसी भी चीज़ या घटना के ऊपर रिस्पॉन्स करने की पावर है, लाइक हम डेथ से तो नहीं बच सकते, पर डेथ के डर से तो बच सकते हैं। इट गिव्स अस कंट्रोल इन अनकंट्रोलेबल वर्ल्ड। जब आपके पास रिस्पॉन्स करने का कंट्रोल होगा, तो वही एक्चुअल जीत है। जैसे कोकून से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस है। जैसे कैटरपिलर को इतनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है, सो इज लाइफ एक्सपीरियंसेस। हमें भी नया बनने के लिए बहुत सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। वी गो थ्रू द डार्क टू फ्लाई इन द सन। वी आर नॉट वॉट वी एक्सपीरियंस। हम अपनी परिस्थितियाँ, अपनी गलतियाँ, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करके हम ग्रो कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और ऑनेस्टी चैलेंजिंग तो है, पर ये हमें लिबरेट भी करती है। हम जैसे हैं वैसे हैं। हीलिंग मीन्स टू लिव इन द रो, यानी अपना ऑथेंटिक सेल्फ, अपने इम्परफेक्शन को भी एम्ब्रेस करना। वल्नरेबिलिटी कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ एंड हीलिंग। हमें अपने डाउट्स, फियर्स और वीकनेसेस को साहस से अपनाना चाहिए। नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग कम होने से हम ना ही अपने पर्सपेक्टिव को बदल पाएंगे और ना ही अपने एक्सपीरियंसेस या अनुभवों को। इंसाइट या अवेयरनेस कैन एक्सपेंड आवर होराइजन एंड एम्पावर अस टू ग्रो। आपके साथ जो भी अच्छा हुआ उस पर फोकस कीजिए। इससे ग्रेटिट्यूड और ऑप्टिमिज्म बढ़ेंगे। आप होपफुल रहेंगे नए एक्सपीरियंसेस के लिए। लोनलीनेस वो नहीं है कि आपका कोई साथी नहीं है। आप भीड़ में भी खुद को अकेला पाते हैं। वो अकेलापन है जब लोग आपके साथ हैं, पर आप अकेला फील कर सकते हैं। आप खुद को पहचानिए, समझिए, तभी आप अपने अकेलेपन को ठीक कर पाएंगे। ये तो बहुत ईज़ी है कि हम एक ही तरह का व्यवहार बनाए रखें, एक ही तरह का खाना खाएँ, एक ही तरह के प्रोग्राम देखें या बुक्स पढ़ें। सारी चीज़ें सेम, सेम तरह से उठना, बैठना, सोना, सोचना। हाँ, कुछ चीज़ें सेम करते रहना अच्छी बात है, लेकिन यदि हम हर चीज़ एक जैसे ही करेंगे और कंफर्ट ज़ोन में ही पड़े रहेंगे, तो हम कुछ नया नहीं सीख पाएँगे। हम इस तरह से आउटडेटेड हो जाएँगे। हमें कुछ नया करते रहना चाहिए, रूटीन को भी बदलना चाहिए। फ्रीडम पॉसिबल है, पर हम सेम ओल्ड पैटर्न में फँसे रहते हैं।
हम डर, सेल्फ डाउट या सामाजिक एक्सपेक्टेशन की वजह से वो चीज़ें नहीं करते जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं। अपनी उस आवाज़ को और अपनी इच्छा को पहचानिए और फ्री होकर जिए। मतलब जीना चाहिए, ऑथेंटिकली जीना चाहिए। हम उसी जॉब में फँसे रहते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में पड़े रहते हैं जो हमें पसंद नहीं। जब हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर डिस्कम्फर्ट ज़ोन में एंटर करेंगे तो वहाँ ज़्यादा कंफर्ट होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय जो भी काम करें, उसमें प्रोडक्टिविटी ही हो। आप सिंपल चीज़ें भी कर सकते हैं। ड्वेल ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जॉन कीट्स कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी जहां हम अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री या डाउट में रहने की कला सीखते हैं। उसमें लॉजिकल आंसर नहीं चाहिए। इट इन्वॉल्व्स एम्ब्रेसिंग एम्बिग्विटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। लाइफ की मिस्ट्रीज को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। दैट इज देयर फ्रीडम लाइज। सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता, एटलीस्ट टू अवॉइड थिंकिंग। एम्ब्रेसिंग द अननोन कैन बी बोथ थ्रिलिंग एंड टेरिफाइंग। अननोन चीज़ों में रोमांच भी होता है और डर भी, लेकिन इससे हम ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर हम अपनी इनर स्ट्रेंथ, रेज़िलियंस और क्रिएटिविटी को ढूँढ पाते हैं। अननोन हम में बदलाव लाता है, हमारे ट्रू सेल्फ से हमें जोड़ता है। वी डोंट हैव टू वर्क एवरीथिंग आउट, वी कैन जस्ट विटनेस द ब्यूटी। खुद को प्रेजेंट की ब्यूटी में समाहित कर दो। व्हाई ब्रेक व्हेन यू कैन बेंड। यानी टूटना क्यों है जब हम झुक सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल सोच होनी जरूरी है। बैंड होने से हमें शॉक और स्ट्रेस को सहने की ताकत मिलती है। और रिजिडिटी या रिजिडली लड़ते रहना जरूरी नहीं होता है। इस माइंडसेट से हम क्रिएटिव सॉल्यूशन पा सकते हैं। अपने वेल बीइंग को विपरीत परिस्थितियों में भी हम बचा सकते हैं यदि हम फ्लेक्सिबल होते हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं लाइक टाइड्स एंड ग्रेविटी, उनसे लड़ना व्यर्थ है। खुद को बदलना ज़रूरी नहीं होता। आप जो भी फ़ील करते हैं, आप कीजिए। बाय बाय शेडिंग मास्क्स एंड एम्ब्रेसिंग आवर genuine emotions, we can cultivate a more honest and compassionate relationship with ourselves and others. आप रो सकते हैं, आप फ़ील कर सकते हैं, जो आप हैं वो हैं। You can in fact be you, embracing your individuality and sharing it with the world. आप लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।